देखो काउंटिव फंक्शन देखो क्या है, काउंटिव फंक्शन देखो मैंने मान लो नेम लिखा, नेम ABCDEF है, ठीक है। अब मैंने सेल लगाता हूँ, मैं सेल, मेरे को काउंट इफ करना तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको बनाने की। देखो इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ टैब, मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें ए कितनी बार आया है, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ए इन्वर्टेड कोमा बंद एंटर, एक बार आया है ए में 2 बार आ गया है, ठीक है। काउंट इफ मतलब जो गिन रहा है, जैसे अपन ने प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे में गिने थे, ठीक है, तो वो काउंट इफ ही था लगाया था, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो इजी को इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आ जाता है टुडे, क्या टुडे इज इक्वल टू टुडे, टुडे टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इससे क्या आएगा डेट आ जाएगा, इज इक्वल टू नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे, नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे, अभी फिलहाल डेट और टाइम जो रखे वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डेट में से डेज निकालना चाहता हूँ, इज इक्वल टू क्या लगेगा DAY डे, डे फंक्शन। अब कई सारी डेट्स है तो उसमें मैं सिर्फ डेट डेट डे डे निकालना चाहता हूँ, तो डे निकल जाएंगे, कई सारी डेट है, मान लो ये जैसे मान लो बहुत सारी डेट्स है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक सेकेंड, इक्कीस 22/12/2024 लिख दिया मान लो, ठीक है। 21 22 23 मान लो डेट है ये कई सारी, ठीक है। अब मैं ये नीचे खींचूँ मान लो तो डेज निकल जाएंगे, जो जो डेज है, समझ आया, मतलब इसमें से डेज निकल गए सिर्फ, इज इक्वल टू डे फंक्शन। तो इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ मंथ, MONTH मंथ फंक्शन, तो डेट में से मंथ निकालने का काम करेगा ये, देखो मंथ निकाला है इसने भाई, कौन कौन से मंथ हैं, मैं बोलता हूँ इज इक्वल टू ईयर, ईयर, तो इसमें से ये ईयर निकाल के दे देगा आपको डेट में से ना। अब मान लो अलग अलग डेट में अलग अलग ईयर होते हैं, तो अब कई सारी डेट्स हैं यहाँ पे, 10,000 कॉलम में मान लो, तो अपने को दिक्कत हो जाएगी, बार बार डेट देखनी पड़ेगी क्या है, सीधी यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेज आ जाएंगे, ठीक है। निकाल सकते हैं हम ऐसे डेट और वो सब, ठीक है। अब हम किसी डेट में मंथ जोड़ना चाहते हैं, मान लो मैं इस डेट में 20 मंथ जोड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या डेट आएगी मंथ जोड़ के, तो इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा ई डेट फंक्शन है, डेट ली कोमा, मैं इसमें 20 मंथ जोड़ना चाहता हूँ, 20 मंथ जोड़ के ये आ गई, इसको एक बार एक काम करो Ctrl+1 दबा के फॉर्मेट सेल्स में जाके डेट में कन्वर्ट कर दो, डेट में कन्वर्ट कर दो, तो 20 मंथ जुड़ गए इसके अंदर में, इसमें 20 मंथ जुड़ गए, तो 2026 आ गया नहीं आ गया, 20 मंथ बहुत होते हैं, इसमें 20 मंथ जुड़ गए, ठीक है। ई डेट फंक्शन में क्या होता है, डेट में मंथ जोड़ने का काम होता है, इज इक्वल टू ई डेट डेट सेलेक्ट की कॉमा, मान लो मैंने इसमें 50 मंथ जोड़ने हैं, तो इसके अंदर में एक बार एक काम करो डेट फंक्शन में बदल दो, ये यहाँ पे जाके एक मिनट एक काम करो, यहाँ पे नहीं आएगा वो शायद, Ctrl+1 करके ही डेट पे क्लिक करके ओके कर देना बस, इसमें 50 मंथ जुड़ गए, ठीक है। ई डेट फंक्शन है ये, ई डेट फंक्शन समझ आया होगा। इसके बाद में आगे चलो डॉलर फंक्शन, किसी चीज़ को डॉलर में बदलना है, मान लो ये है 34 लिखा, इज इक्वल टू मैंने बोला DOLLOR डॉलर, नंबर लिया एंटर, डॉलर रुपीज़ में बदल गया ना, अपने इंडिया में रुपीज़ चलते हैं तो रुपीज़ हो गया ना, ये आ गया आगे रुपीज़ आ गया, तो मैं ऐसे भी बदल सकता हूँ, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे गए, जिस चीज़ में आपको बदलना है, रुपीज़ में साइन बदलना है या कुछ भी बदलना है तो बदल सकते हैं आप, डॉलर फंक्शन से भी बदल सकते हैं। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में रोमन गिनती आ जाती है, देखो मैंने 1 लिखा, ठीक है, नीचे खींचा, मैं इसके अंदर में इज इक्वल टू RO रोमन, मैं इसको रोमन में बदल सकता हूँ, रोमन में गिनती पता है ना, इस तरह से रोमन में बदल जाएगा। इसके बाद में आगे चलो डे 360, डे काउंट करने के लिए होता है 2 डेट के बीच में डेज कितने हैं, अब मान लो 2 डेट के बीच में डेज काउंट करने, मान लो मैंने लिखा 1/1/2024, ठीक है 24, और मैंने लिखा 22/11/2024 लिख दिया, इसके बीच में डेट काउंट डेज काउंट करेगा, ये भी अच्छा सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके लिए, डे 360, इसके अंदर में स्टार्ट डेट क्या ये है कोमा, एंड डेट क्या ये है एंटर,
321 दिन है इसके बीच में, 1 सेकंड में बता दिया 321 दिन, काउंट नहीं करना पड़ेगा अपने को, समझा ही नहीं आई। तो ये बेनिफिट है इसका, 321 दिन 1 मिनट में बता दिए। अब मेरे को यहाँ पे 10,000 डेट इधर है, 10,000 डेट इधर है, मेरे को डेट में से डेज निकालने हैं, कितने कितने दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो 321 दिन है, 1 मिनट में बता दिया, डे 360 फंक्शन है। इसके बाद में आगे चलो, डी काउंट फंक्शन आता है, डी काउंट। डी काउंट फंक्शन क्या काम करेगा देखो, मान लो मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, STUDENT स्टूडेंट बनाया, क्लास बना देते हैं। अच्छा, इसके बाद में हाइट बना देते हैं और एज बना देते हैं, एज, ठीक है। एक थोड़ी सी टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। क्लास मान लो मैं 8th से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यही कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ये दोनों हटा देते हैं। इसके बाद में देखो, इनको सेंटर में ले आते हैं। हाइट देख लो, मैं मान लो 155 से स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी कर दो, क्या है, ठीक है, मैंने ये कर दिया। एज मान लो मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ, सपोज दैट, मान लो मैंने ये बना दिया। मेरे को एक फॉर्मूला लगा के देखना है इसका, सेंटर कर दो सभी को, कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दो सभी को, कर दिया। इसके अंदर मैं क्राइटेरिया दूंगा, मैं क्लास एज एंड हाइट, ये Ctrl+C Ctrl+V, क्लास एज एंड हाइट, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे को अपना फंक्शन चालू करना है। तो ये मैंने क्राइटेरिया बना दिया। मैंने बोला 9th क्लास के ऐसे कितने बच्चे हैं जिसकी हाइट ग्रेटर देन 154 है, 9th क्लास के ऐसे कितने बच्चे हैं। तो इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, इसके अंदर में डी काउंट डेटाबेस ले लेंगे, पूरा डेटाबेस ले लिया, F4 दबा देंगे, या फिर रहने दो F4 कोमा। इसके बाद में फील्ड देंगे, फील्ड मतलब इसके अंदर में सिलेक्ट एज सिलेक्ट कर ली, ओके। इसके बाद में कोमा, क्राइटेरिया जो मैंने ये बनाया है, ये एंटर। 9th क्लास में ऐसे 3 बच्चे हैं जिनकी हाइट ग्रेटर देन 154 है। देखो 9th क्लास में एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट ग्रेटर देन 154 है। अब मैं बोलता मान लो 10th क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट ग्रेटर देन 154 है। अब मान लो मैं इसके अंदर में 10th क्लास वाले में कम कर देता हूँ, एक की हाइट 133 कर देता हूँ, 2 हो जाएंगे, समझाया। तो मतलब कहने का क्या है, ये क्या था, डी काउंट फंक्शन था, डी काउंट। इसके बाद में आगे चलो, डी काउंट, मतलब अब मैं इसमें एक कंडीशन अलग लगाऊंगा कि भाई इसी के अंदर में भाई मैं ये देखना चाहता हूँ 10th क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एज 16 है, ठीक है, या 16 से ज्यादा है। तो इसके अंदर में मैं क्राइटेरिया बदलूंगा। तो क्लास रखा मैंने 10th, ठीक है। एज मैं ये हटा ही देता हूँ, इसको डिलीट कर दो, मैंने ये बना दिया, ठीक है। एज जो है एज फैक्टर बना दो, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। एज मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 16। भाई 10th क्लास में ऐसे कितने बच्चे जिनकी एज ग्रेटर देन 16 है, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू क्या करूंगा, डी काउंट किया, डेटाबेस लिया, डेटाबेस लेने के बाद में कोमा किया, कोमा करने के बाद में फील्ड दे देंगे, फील्ड क्या दे, इसमें एज दे दो, फील्ड कोमा, इसके बाद में ये लगा दिया, एंटर। 10th क्लास में ऐसे 2 बच्चे हैं जिनकी हाइट ग्रेटर देन 16 है। 10th क्लास में देखो, एक तो ये तो कम है, 14 है इसकी एज, ठीक है। 10th क्लास में एक तो ये बच्चा हो गया जिसकी 19 है, तो ग्रेटर देन 16 होगी। अच्छा, और एक ये हो गया देखो, हाँ ग्रेटर देन 16 होगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैंने बोला सिर्फ 16 हो, ऐसा कोई बच्चा जिसकी 16 ना, एक भी बच्चा नहीं जिसकी एज 16 हो 10th में। तो मैं यहाँ पे 16 कर दूं, मान लो, तो एक आ जाएगा, समझा। मतलब ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है ग्रेटर मतलब इक्वल टू 16 हो, ठीक है। इसके बाद में डी काउंट लगा दिया। इसके बाद में डी एवरेज फंक्शन आ जाता है। डी एवरेज फंक्शन के लिए एक टेबल अलग से बनानी पड़ेगी, इस तरह की। देखो सेल्समैन बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। इसके बाद में सेल डेटा, इसके बाद में एज ये डाल दी, ठीक है। ABCDEFGHIJKL, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रोडक्ट मॉनिटर,
मॉनिटर बना दिया, एलसीडी बना दी, ठीक है, एलसीडी, एलईडी बना दी, अच्छा एलईडी। इसके बाद में मान लो मैंने मॉनिटर बना दिया, माउस बना दिया, अच्छा इसके बाद में कीबोर्ड बना दिया, इसके बाद में मॉनिटर बना दिया, इसके बाद में एलसीडी, एलईडी, इसके बाद में देखो मॉनिटर बना दिया, इसके बाद में एलसीडी फिर लिख दिया, ठीक है, एलईडी लिख दिया, मान लो ये लिख दिया, ओके। इसके बाद में सेल अपने हिसाब से डाल देना, 75 से शुरू कर देता हूँ मान लो मैं, ठीक है, ये मैं नीचे खींच देता हूँ, ये लो। इसके बाद में मैंने एज डाल दिया, मान लो 20 से डाल देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी डाल दो, मेरे को तो फॉर्मूला देखना बना लगा के। सेलेक्ट करा मैंने, इसका बीच में बना दिया, इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ ऑल, इसका एक क्राइटेरिया दे देता हूँ मैं, एक तो प्रोडक्ट देता हूँ, प्रोडक्ट का कंट्रोल C कंट्रोल V, एक मैं देता हूँ एज का कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। एलसीडी बेचने वाले ऐसे कितने वो हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, और ग्रेटर देन 25 एज है। एलसीडी बेचने वाले ऐसे कितने सेल्समैन हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 25 है, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू डी, उनकी एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, उनकी एवरेज निकालनी है, डी एवरेज, ठीक है, डी एवरेज। एलसीडी बेचने वाले ऐसे बंदे जिनकी ग्रेटर देन 25 एज है और उनकी एवरेज क्या है, सही है, उनकी एवरेज क्या है, तो सेलेक्ट किया, इसके बाद में कोमा किया, फील्ड दे देंगे इसके अंदर में, फील्ड क्या दोगे आप इसके अंदर में, सेल दे दोगे फील्ड, ठीक है, इसके बाद में कोमा करेंगे, इसके बाद में क्राइटेरिया 83.5। इसने एवरेज किसकी की पता है, एलसीडी बेचने वाले, देखो ये तो लिया नहीं होगा क्योंकि 21 एज, ये वाला बंदा देखो, एक तो ये लिया है, एक लास्ट वाला लिया है, इन दोनों की एवरेज निकाली है इसने, 82 और 83 दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दिया, 83.5 आ गया, समझा। एक ये फॉर्मूला बना डी एवरेज के बाद में आगे चलते हैं, डी एवरेज के बाद में डी मैक्स फंक्शन आता है, क्या डी मैक्स, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया, एम्प्लॉय ABCDEFGHIJKL, ठीक है, ये लगा दिया, ई डाल देते हैं इसमें, ठीक है, कुछ भी है, ये एम्प्लॉय है मतलब मान लो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयज की नेम है। अच्छा सेल डाल देते हैं, मैं बोलता हूँ 500, मैंने 700 बोल दी यहाँ पे, ठीक है, 200 का गैप लेके मैं सेल डाल देता हूँ, ये लो सेल चढ़ा दी। इसके बाद में मैं इनको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्राइटेरिया बना रहा हूँ, मैंने एम्प्लॉय लिखा, मैंने ए डाल दिया, इसको मैं बॉर्डर में डालना चाहूँ, बॉर्डर में डाल दूंगा, इसको सेंटर कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इज इक्वल टू डी मैक्स, मैंने बोला डी मैक्स, डेटा लिया, इसके बाद में कोमा फील्ड क्या देंगे इसके अंदर में, आप सेल की हेडिंग दे देंगे, इसके बाद में कोमा ये एंटर। तो मैंने बोला ए की मैक्सिमम सेल कितनी है, ए तो कई हो सकते हैं ना इसमें, मान लो मैंने ए दे दिया, अब ए की मैक्सिमम सेल 25 आ गई, ए 2 बार आया देखो यहाँ पे, तो ए की मैक्सिमम सेल, डी मैक्स का मतलब मैक्सिमम, डी मैक्सिमम सेल, ठीक है। ए की देखो 500 भी है, 2500 भी, ज्यादा क्या है, 2500 ज्यादा है, तो डी मैक्स की बाद में डी मीन भी आता है, डी मीन, हाँ मिनिमम बताएगा, मिनिमम सेल ए की कम से कम सेल कितनी है, 500 है, और ए की ज्यादा से ज्यादा सेल 2,500 है, ठीक है। अब ए मान लो इसमें कई बार आ सकते हैं, तो मैं ये देखना चाहता था भाई एक पर्टिकुलर पर्सन की सेल कितनी है, मैं बोलता हूँ जे की सेल कितनी है, जे की सेल 2300 है, आपको सिर्फ नाम यहाँ पे लिखना है, अपना आप आ जाएगी, जे की मैक्सिमम सेल कितनी है, जे की मिनिमम सेल कितनी है, समझे। डी एवरेज से क्या एवरेज निकल जाएगी, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में डेल्टा फंक्शन आ जाता है, क्या डेल्टा फंक्शन क्या बताता है, देखो मैं बताता हूँ क्या कहना हूँ, देखो मैंने लिखा यहाँ पे 10, मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 20, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा मान लो 21, यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया, सपोज दैट, ठीक है। मैंने बोला इज इक्वल टू डेल्टा नंबर 1 कोमा नंबर 2 एंटर। अगर दोनों आपस में मैच हो रहा है तो 1 आ जाएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा।
अगर मेरे को मैच करने बार बार देखना पड़ेगा। अब 1 आ गया तो मतलब मैच हो रहे हैं आपस में, 0 का मतलब मैच नहीं हो रहे, 1 का मतलब मैच हो रहे हैं। मतलब कहने का 21 दोनों मैच हो रहे हैं आपस में, तो 1 आ गया आंसर, समझा? मतलब ये मैचिंग करने के लिए दो चीजों को मैच करना है। अब मैं यहाँ पे पढ़ता हुआ चलूंगा, चलो 0 है, मैच नहीं हो रहा, मतलब देखो फिर है, अब मैच हो रहे हैं तो बात ही खत्म। जो चीज मैच हो रही है बात खत्म, जो चीज मैच नहीं हो रही वो देखूंगा क्यों नहीं हो रही। सही है? हैं? तो मैच होते हैं वहाँ पर 0 आता है। हाँ नहीं, मैच हो रहे हैं वहां पे 1 आएगा इसके अंदर में, 21 मैच हो रहे हैं आपस में, तो डेल्टा फंक्शन है ये, इसीलिए आया ये डेल्टा फंक्शन। इसके बाद में आ जाता है डी गेट फंक्शन। डी गेट फंक्शन के लिए भी एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखो टेबल बनानी पड़ेगी, तो देखो बनाओ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ सी, फिर बना लो, फिर सी बना लो, फिर बी बना लो, कुछ भी बना लो, प्रोडक्ट है ये तो अपने, ठीक है। कंपनी कंपनी ए लिमिटेड लिख दिया, ठीक है, ए लिमिटेड लिख दिया। अच्छा इसके बाद में बी लिमिटेड लिख दिया, ठीक है। देखा अपना आप उतर गई, ठीक है, एक्सेल है ये, अपना आप उतार दी इसने, भैया एक्सेल देख लिया क्या करना चाह रहे हैं, अपना साइड वाले में से वैसे ही उतार दिया, ठीक है। और इसके बाद में देखो बॉक्सीज BOXES बॉक्सीज इन स्टॉक, बॉक्सीज इन स्टॉक, कितना माल स्टॉक में पड़ा है, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 5 10, 5 का गैप कर देता हूँ। इसके बाद में देखो प्राइस पर बॉक्स, प्राइस पर बॉक्स क्या है, मान लो मैंने 10 रुपये कर दिया यहाँ पर 15 कर दिया, 15 रुपये पर बॉक्स है, ये लो मैं इसको नीचे खींच देता हूँ। अब इसके बाद में देखो ग्रेड, मैंने बोला ग्रेड नहीं होते, 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड का माल है अपने पास, मान लो, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये है, एक बार सेंटर करो इनको, एक क्राइटेरिया और सेट कर दो, इनको बोल्ड कर दो, बॉर्डर में दे दो, एक क्राइटेरिया और दे दो, क्राइटेरिया प्रोडक्ट ग्रेड एंड प्राइस, प्रोडक्ट ग्रेड एंड प्राइस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्रोडक्ट प्राइस एंड ग्रेड दे दिया, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट, कंट्रोल जेड, एक काम करो, प्रोडक्ट पहले लो, प्रोडक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसके बाद ग्रेड ले लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके बाद में प्राइस ले लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने बोला ए प्रोडक्ट जिसका ग्रेड 2 उसका प्राइस बताओ क्या है, मैंने ये देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, डी गेट फंक्शन लगाऊंगा, डेटाबेस लूंगा मैं पूरा। इसके बाद में डेटाबेस लेने के बाद कोमा प्राइस फील्ड सेलेक्ट करेंगे, ये ले ली, कोमा, इसके बाद में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जो मैंने क्राइटेरिया बनाया, एंटर। प्रोडक्ट ए जिसका ग्रेड 2 उसका प्राइस कितना, 15 है, देखो प्रोडक्ट ए जिसका ग्रेड 2 है उसका प्राइस 15 है, समझा। मैंने बोला प्रोडक्ट बी बताओ जिसका ग्रेड 3 है उसका प्राइस बताओ क्या है, ग्रेड 3, हाँ लिख सकते हैं, कंपनी की नेम है वो जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ग्रेड बी मतलब प्रोडक्ट बी ग्रेड 3 है जिसका प्राइस क्या है। अब मैं बोला प्रोडक्ट सी जिसका ग्रेड 1 है उसका प्राइस क्या है, 25 है, बता दिया ना 1 मिनट में। तो ये चीज़ है, इस तरह से बना सकते हैं हम। इसके बाद में डी गेट तो बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो इतना करके देखो,